हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 6 के टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला है। चलो डिटेल में समझते हैं कि किस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, कितने सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। इन सारी जानकारी को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरी वीडियो को देखो, समझो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका होगा और इसके साथ आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइंस का पेपर आपका टर्म 2 का होगा, इसके अंदर 4 सेक्शंस है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के एक एक नंबर होंगे, और सेक्शन बी की बात करें उसमें भी ऐसा ही है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। और सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स वाले होंगे, और सेक्शन डी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स होंगे। यानी सेक्शन ए और बी में आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में आपके 2 मार्क्स वाले, और सेक्शन डी में आपके लिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, सारे ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलो एक बार आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने की वजह से टोटल सेक्शन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का होने वाला है। इन 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स सेक्शन ए का होगा, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है। जैसे ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक मटेरियल। आपको पास 4 ये ऑप्शन दे दिए गए, आयरन, क्लोथ, प्लास्टिक और पेपर। इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना होगा और अपना आंसर लिख लेना होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में यानी सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अ बार मैग्नेट हैज। अगर बार मैग्नेट की बात करें तो उसमें क्या फीचर होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 पोल होता है, 2 पोल होता है, 3 पोल होता है या फिर 4 पोल होता है। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आप उसे टिक लगा दोगे और नीचे अपना आंसर लिख दोगे कि सपोज करो बार मैग्नेट की बात करें उसमें 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए फ्रेम किया गया है वो कुछ इस टाइप का है कि थर्माकोल इज। अब थर्माकोल जो होता है, थर्माकोल ये क्या चीज होती है? ये कंडक्टर होता है या फिर इंसुलेटर होता है, मैग्नेट होता है या नॉन मैग्नेट होता है? जिस कैटेगरी के अंदर ये आता है ये आपको बताएं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर से डिस्कस कर रहा हूं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप थर्माकोल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी साइंस की एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो जो भी फीचर आपको लगता है कि इन चारों में से इसके साथ मैच खाती है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने आंसर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन कि मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज। अब जैसे बाइसाइकिल है यानी जो आप साइकिल वगैरह चलाते हो, पेडल लगाते हो और कहीं जाते हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके अंदर जो मोशन होता है वो किस टाइप का होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होता है या फिर इन तीनों में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता है। तो जोन सा भी मोशन हम लोग साइकिल में ऑब्जर्व करते हैं वो आपको यहाँ पे अपने आंसर में सेलेक्ट करना है, और जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको टिक लगा देना है और नीचे आंसर में वो वाला ऑप्शन चूज करके लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन है नेम द गैस विच सपोर्ट बर्निंग। अब उस गैस का नाम आपको बताना है जो कि बर्निंग यानी जब आग वगैरह लगती है उसको सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस टाइप से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर। तो इन चारों में से जो भी आपको लगता है कि जो सपोर्ट करता है बर्निंग को वो आपको अपना आंसर करेक्ट चूज कर लेना है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसे आप आंसर को चूज कर लोगे और अपना आंसर नीचे लिख दोगे। तो इस तरीके से सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सेक्शन ए के अंदर जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो एक बार पहले, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अब फार्मर यानी किसान के फ्रेंड किसको बोला जाता है? अर्थवॉर्म को बोला जाता है, स्नेक को बोला जाता है, मीका को बोला जाता है या फिर ऑप्शन डी कैट को बोला जाता है। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उस पर आपको टिक लगा देना है और अपना आंसर चूज कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे इतना ही काम हमें करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
इलेक्ट्रिक सेल हैज। अब इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, उसके अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है 2 टर्मिनल्स, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है 1 टर्मिनल, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि 3 टर्मिनल्स, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 4 टर्मिनल्स। तो जितने भी टर्मिनल्स होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर जितने भी गैजेट्स वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक सेल वगैरह आपने ध्यान से देखा होगा, तो इसमें आपने टर्मिनल वगैरह भी ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ टर्मिनल कितने होते हैं। ठीक है, बाकी आपने बुक में भी पढ़ा है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज किया है और बुक में भी पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उसे आपको टिक कर लेना है और अपने आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट आपसे वुड यानी लकड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। वुड इज ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ट्रांसलूसेंट और नन ऑफ दीज। कि वुड की बात करें तो किस नेचर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है या फिर ओपैक होता है या ट्रांसलूसेंट होता है। तो जो भी आपको लगता है इसका करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अ शेडो आर फॉर्म ड्यू टू। अगर हम शेडो वगैरह की बात करें, जो हमारी परछाई वगैरह है वो क्यों फॉर्म होती है, क्यों बनती है, इसके पीछे आपसे रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि भी ये फॉर्म होती है ड्यू टू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, ओपैक होने की वजह से, ट्रांसलूसेंट होने की वजह से। इन तीनों में से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो आपको चूज कर लेना है, या फिर अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई सा नहीं है तो आप ऑप्शन डी लगा सकते हो, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों एक ही चैप्टर से पूछा जा रहा है, यानी कॉन्सेप्ट सेम है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ट्रांसलूसेंट, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी आपको ये पता लग गया ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से रिवाइज आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिसिटी सर्किट इज कॉल्ड। एक डिवाइस के बारे में पूछा है, उस डिवाइस का नाम बताना है आपको जो कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट जो होता है उसे ब्रेक करने का काम करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है उसे स्विच बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है प्लग बोलते हैं, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेल बोलते हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है बैटरी बोलते हैं। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर को आपको चूज कर लेना है और उसे टिक लगा के नीचे अपना आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी। अब हम डिटेल में सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, वो है आपके लिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हम ट्रू बोलते हैं उसे, ठीक है, और स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो उसे हम फॉल्स बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, ट्रू के लिए टी यूज कर लेते हैं, फॉल्स के लिए एफ यूज कर लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो टी एफ ना लिख करके पूरी स्पेलिंग लिखना, ट्रू तो ट्रू, फॉल्स तो फॉल्स, जो भी इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, रबर इज ए मैग्नेटिक मटीरियल। अगर रबड़ की बात करें वो उसके बारे में पूछा जा रहा है, ये मैग्नेटिक मटीरियल है। अब आपको लगता है ट्रू है तो ट्रू लगा दोगे, फॉल्स लगता है फॉल्स लगा दोगे अपने आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर इन ग्रीस। कि ग्रीस के अंदर ये आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था, ये आपसे बताया जा रहा है। यानी कि एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। करेक्ट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स के लिए आप जा सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सिमिलर पोल ऑफ द मैग्नेट रिपील ईच अदर। अगर हम पोल की बात करें, सिमिलर पोल है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपील करते हैं। ये आपसे बताया जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट करेक्ट है तो भाई ट्रू लगा दोगे, अदरवाइज फॉल्स लगा दोगे। उसका नेक्स्ट है स्टेटमेंट फोर्थ, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। अगर सिलेंड्रिकल मैग्नेट की बात करें उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोल होते हैं, अदरवाइज मोस्टली सब में कितना 2 पोल होते हैं, लेकिन इसमें आपको बताया जा रहा है 1 पोल होते हैं। ये बात करेक्ट है तो ट्रू लगाओगे, फॉल्स है तो रॉन्ग लग रहा है तो फॉल्स लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के थ्रू ही पास करते हैं या फ्लो करते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। ये बात करेक्ट है तो आप क्या करोगे, ट्रू लगा दोगे। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, और ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये सब के सब 1-1 मार्क्स के हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखो, ट्रू एंड फॉल्स वाले भी 5 स्टेटमेंट है, यानी कि हर एक स्टेटमेंट के 1 मार्क्स, तो 5 मार्क्स का आपका ये हो गया।
उसके बाद अगर फिल इन दी ब्लैंक्स की बात करो, इसमें भी 5 है स्टेटमेंट और हर एक स्टेटमेंट 1 मार्क्स के हैं। इट मीन्स ये भी 5 मार्क्स का हो गया। यानी सेक्शन बी भी हमारा कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। जैसे सेक्शन ए हमारा 10 मार्क्स था, उसी तरह सेक्शन बी भी आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर स्टेटमेंट है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। देखो मैथ्स में भी मैंने आपको पढ़ाया, साइंस में भी आ गया ये कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो कन्वर्ट करके अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है 5 किलोमीटर इज डैश मीटर, कि 5 किलोमीटर की बात करें वो कितने मीटर के इक्वल होता है। ये देखो, ये जो कन्वर्ट करने वाला जो वीडियो है ये भी मैंने अपलोड कर रखा है फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे, कि हर एक यूनिट को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन सारे वीडियो को देख करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साइंस में भी यूजफुल है, मैथ्स में तो है ही यूजफुल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इन। जब बच्चा स्विंग करता है यानी कि झूला वगैरह झूलता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है किस टाइप का मोशन है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है, मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ स्विमिंग मशीन इज। जो सिलाई की मशीन होती है उसमें जो नीडल की जो मूवमेंट होती है यानी जो मोशन होता है उसके अंदर, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ये किस टाइप का मोशन है, ये आपको बताना है। और लास्ट स्टेटमेंट है आपके लिए जिसमें बोला जा रहा है अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। अगर ध्यान से देखो, ये फिफ्थ वाला जो ये स्टेटमेंट है और मैंने एक जो क्वेश्चन डिस्कस किया था सेक्शन ए में, ये ऑलमोस्ट सेम हो गया भाई, है ना। एक ही क्वेश्चन है, एक जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर ठीक से कर लिया है तो इसका आंसर आप इजिली कर लोगे। यानी कि आप ये कह सकते हो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आंसर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको अगर अच्छी सी आपकी रीडिंग हैबिट है तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एक ही क्वेश्चन से आप 2 बार नंबर ले सकते हो। फिल इन द ब्लैंक के अंदर भी आ गया और कह सकते हो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे वहां पे भी आ गया। तो आप अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज है तो आप दोनों जगह मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए बुक रीडिंग की अच्छी अगर हैबिट रखोगे तब जाके इस तरह की चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सेक्शन बी में आपके लिए इस तरह से 10 मार्क्स होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन के आपके लिए 2 मार्क्स होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपको देखने को मिलता है कि 4 क्वेश्चन है। यानी आप ये कह सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, यानी 8 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं इस सेक्शन में। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यानी आपको एक लेंथ गिवन है, मैथ्स की तरह क्वेश्चन हो गया, लेंथ गिवन है और लेंथ किसमें, मीटर में गिवन है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू सेंटीमीटर दैट इज सीएम, एंड यू हैव टू आल्सो कन्वर्ट दिस मीटर लेंथ इनटू मिलीमीटर। यानी कि आपको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और दोनों को कन्वर्ट करने के एक एक नंबर हो जाएंगे और कंबाइंड जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का है। तो मैथ्स जैसा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने भाई मैथ्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन खूब करवाए हैं, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है व्हाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लू व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। जब भी आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह आता है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो रबर ग्लू को क्यों यूज करते हैं जब भी वो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह रिपेयर करने आते हैं या कुछ काम करते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या करना है, रीजन लिखना है। और देखो क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है, इट मीन्स यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 2 रीजन और 2 स्टेटमेंट्स सो दैट यू कैन गेट द 2 मार्क्स। तो 2 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो 2 स्टेटमेंट तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो अपने इस आंसर को इस तरीके से लिखो कि आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखो इसके अंदर राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके पोल के बारे में बता सकते हो, उसके फीचर के बारे में बता सकते हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज पूछा गया, एनी 2 प्रॉपर्टी यू हैव टू मेंशन, कि वो किस तरह से क्या बिहेव करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप आंसर में लिख सकते हो थर्ड पार्ट क्वेश्चन के अंदर। और इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड बॉम्ब। रेड बॉम्ब के थ्रू कौन से ऐसे गार्बेज हैं जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कंपोस्ट में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके एग्जाम्पल वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सेक्शन सी है जिसके अंदर ये 4 क्वेश्चन होने वाले, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आपको 2 रीजन, 2 रीजन यू हैव टू मेंशन और 2 स्टेटमेंट यू हैव टू राइट सो दैट यू गेट द 2 मार्क्स।
तो 2 नंबर लेने के लिए 2 नंबर जैसा काम भी करना पड़ेगा। अगर आप एक ही आंसर लिख के छोड़ दोगे तो एक ही नंबर मिलेंगे। इसलिए अपना आंसर पूरा लिखा करो, ताकि डिटेल में हर एक डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम भी बना दो, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसे चांस मौका मत दो कि आपके मार्क्स कट जाए, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन सी के बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। और सेक्शन डी के अंदर जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन डी में कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 3 है, यानी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, और ये 12 मार्क्स का सेक्शन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इस सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ द इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च एंड लेबल द डायग्राम। इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टॉर्च। और टॉर्च के अंदर जो भी चीजें यूज होती है, यानी सर्किट होता है, बैटरी होती है, और बाकी जो भी स्ट्रक्चर इसका बना होता है, इन सब का आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर जितनी भी चीजें यूज की जाती है उन सबको लेबल करना है। यानी कि ड्राइंग के साथ साथ आपको मेंशन करना है कि लाइट कौन सी है, स्विच कौन सा है, और बैटरी कहाँ है। ये सारी चीजें आपको लिख करके डिटेल में अपना आंसर देना होगा, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन का जो मार्क्स है 3 मार्क्स आपको मिल पाएंगे। अगर थोड़ा भी आप छोड़ दोगे तो वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो अवॉइड करना इस तरह की मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है इसके अंदर सेकंड, यानी कि ये सेक्शन डी का सेकंड क्वेश्चन, और ये भी 4 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर। एयर प्रेशर की वजह से कौन कौन सी एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एयर प्रेशर की वजह से भाई एक तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ, कुकिंग वगैरह में भी काफी हेल्पफुल है, और भी बहुत सारे काम है जहाँ पे एयर के प्रेशर का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो उसे ऐसे आपको 4 एक्टिविटी मेंशन करनी है। और जब आप डिटेल में 4 डिफरेंट एक्टिविटी के बारे में, 4 एक्टिविटी के बारे में आप मेंशन करोगे, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओनली 1 एक्टिविटी मेंशन कर देते हैं, तो 1 एक्टिविटी के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रहे 4 एक्टिविटी है तो आपको 4 के 4 चारों एक्टिविटी के बारे में लिखना है, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और चाहो तो डायग्राम जरूर बना देना, छोटा मोटा रफ डायग्राम, ताकि कहीं पे भी चांस मत दो टीचर को मार्क्स कट करने का। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो होगा, थर्ड क्वेश्चन इस सेक्शन का, सेक्शन डी का, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। अब प्लास्टिक जो बहुत ज्यादा यूज होता है, किस तरह से हम इसके यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे सजेशन पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 4 सजेशंस, कम से कम 4 सजेशन लिखना। वो इसलिए कि क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है, तो कम से कम 4 सजेशन जरूर लिखना, ताकि हम जो गार्बेज को कम कर सके। क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये जो अगर नेचर वगैरह को, मतलब प्लास्टिक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही हार्मफुल है। तो हम किस तरह से प्लास्टिक के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसके गार्बेज को डील कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको 4 सजेशंस लिखने हैं। जो भी आप सोचते हो वो आपको आंसर में लिख देना है। 4 बोला है तो 4 लिखना, कम लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो साइंस का टर्म 2 का यानी एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है वीडियो को तो लाइक जरूर करके मुझे बताया करो। कमेंट करके आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर, जो कि मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अपने डाउट वगैरह पर्सनली मुझसे कनेक्ट होकर के पूछ भी सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, चलो बाय बाय।